नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और एक छोटा सा अपडेट है, एमबीए एमएमएस के एडमिशन सिस्टम अब शुरू हो चुकी है। सीटी सेल ने नोटिफिकेशन इशू किया है, वो देखेंगे इस वीडियो में। हालांकि सभी कोर्सेज के जितने भी कोर्सेज सीटी सेल ने अभी तक शुरू की है एडमिशन प्रोसीजर, किसी का भी फुल शेड्यूल नहीं दिया है, तो आपका भी फुल शेड्यूल नहीं दिया। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट क्या होगी, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये सीटी सेल का वेब पोर्टल है। यहाँ पे सारे टेक्निकल एजुकेशन और उनके अंडर होने वाले सारे कोर्सेज के लिंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे जैसे लिंक एक्टिवेट होगी, उनके सामने आपको ब्लिंक होता हुआ न्यू दिखाई देगा। तो एमबीए एमएमएस की एडमिशन प्रोसीजर आज से शुरू हो चुकी है, तो उसके पोर्टल का लिंक भी आपको वहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप आपके पोर्टल पर आओगे। अब यहाँ से आगे पूर्ण एडमिशन सिस्टम आपको इस पोर्टल से करनी है। रिक्वायर्ड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, आप अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन करके अंदर जाकर फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। यहाँ पर रूल्स है पूरे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर अगर आपने पढ़ दिया तो बहुत सारी एडमिशन सिस्टम आपके समझ में आएगी। तो यहाँ पर स्क्रूटिनी सेंटर की लिस्ट भी वो जल्दी दे देंगे। हालांकि नोटिफिकेशन भी उन्होंने आधा अधूरा ही दे दिया है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में बाकी के मेनू मिलेंगे, तो राइट हैंड साइड में आपको नोटिफिकेशन, न्यूज़ और डाउनलोड सेक्शन अवेलेबल होगा। आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो वो नोटिफिकेशन जो सीटी सेल ने इशू किया है एडमिशन के रिगार्डिंग, वो आपको दिखाई देगा। तो आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा। तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, पहले आपको पता होगा उस, या फिर उस पर अगर ज़रूरत पड़ी तो डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। इस वीडियो में सब देखेंगे आप कि आपकी टाइम टेबल क्या है, फॉर्म भरने की टाइम लाइन क्या है। तो जिन लोगों ने एमबीए की सीटी दी थी उनको कोई शुल्क नहीं भरना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं दी थी उन स्टूडेंट्स को, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट को 1000 रुपीज़, और रिज़र्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले जैसे स्टूडेंट्स को 800 रुपीज़, और पीआईओ ओसीआई फॉरेन नेशनल इन कैंडिडेट को 5000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी भी आपको भरना होगा। जिन लोगों ने सीटी दी है उनको भरने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये फ़ीस आपको ऑनलाइन ही आखिरी के स्टेज में भरनी है। तो दोस्तों, एक्टिविटी शेड्यूल देखेंगे कि पहले तो आपका आज से फॉर्म शुरू हो चुका है। 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। हालांकि पहला शेड्यूल हो सकता है कि एक आधा एक्सटेंशन आपको मिले, लेकिन आज के लिए तो 7 तारीख आपके लिए 5 बजे तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और 8 तारीख तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ जो है वो वेरीफाइड और कंफर्म होना ज़रूरी है। आप ई स्क्रूटिनी या फिर फिज़िकल स्क्रूटिनी से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन फिज़िकल स्क्रूटिनी का पूरा ब्यौरा उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर भी आखिर में सिर्फ लिखा है कि, देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि आपको अगर फिज़िकल स्क्रूटिनी आप सेलेक्ट करते हो तो आपको नियरेस्ट जो भी फिज़िकल स्क्रूटिनी सेंटर होगा वहाँ पर आपको जाना होगा। एससी के लिए वो नोटिफिकेशन इशू करेंगे। जब कॉलेज रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पोर्टल पर स्क्रूटिनी सेंटर की लिस्ट भी अवेलेबल होगी, और फिर तब आप जा पाओगे। तो पहले आपको फॉर्म की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। तब तक कल शाम तक आपको वो एफसी की या फिर एससी की स्क्रूटिनी सेंटर बोलेंगे आप उसे, पहले उसे एफसी बोलते थे, तो उनकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको फॉर्म भरना है ई स्क्रूटिनी से। अगर आपने फॉर्म भरा तो फिर आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और उसे ऑनलाइन ही स्क्रूटिनी के लिए सबमिट करना है। स्क्रूटिनी सेंटर आपको अलोकेट होगा, वो लोग आपका फॉर्म देखेंगे और कंफर्म करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, कुछ एरर फाउंड हो गया, तो आपको आपके डैशबोर्ड पर दिखाई देगा कि स्क्रूटिनी सेंटर ने ये क्वेरी निकाली है। उसके जवाब में आप फिर आप क्वेरी राइज करेंगे, आप ग्रीवेंस डालेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, और अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक है, एक्सेप्टेड है, तो फिर आपका फॉर्म फिर से अनलॉक किया जाएगा। आप फिर से फॉर्म भर पाओगे, मतलब उसमें बदलाव कर पाओगे, और फिर आप सबमिट करोगे स्क्रूटिनी के लिए, और फाइनल आपके अकाउंट में रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी। इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। डैशबोर्ड पर वैसा मैसेज भी आपको दिखाई देगा, आपके मेल पे, व्हाट्सएप पे, और आपके मैसेज के थ्रू भी आपको अलर्ट भेजे जाएंगे। फिजिकल स्क्रूटिनी के बारे में आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एक फ़ोटोकॉपी का सेट लेकर आपको किसी भी नियरेस्ट स्क्रूटिनी सेंटर पे जाना होगा। वहाँ पे आपको पूरा फॉर्म, अपने जो भरा हुआ फॉर्म प्रिंट निकाली उसकी, वो आपको सबमिट करना होगा। वो लोग वेरीफाई करेंगे, सब कुछ ठीक है तो फिर
आपको वो रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर लेंगे, उस पर ठप्पा और उनका साइन कर देंगे, सिक्का बोलेंगे उसके, तो सील लगाकर आपको साइन करके दे देंगे। इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तभी हम कंफर्म करेंगे। तो फिर आपको उसका प्रतिपूर्ति करनी होगी, त्रुटि होगी तो उसकी डिस्क्रिपेंसी होगी, उसे दूर करनी होगी और फिर आपका फॉर्म कंफर्म होगा। तो हर बार अगर आपको फॉर्म में बदलाव करना है तो फिजिकल स्क्रूटिनी वालों को फिजिकली विजिट करना होगा स्क्रूटिनी सेंटर पर। और PIO से NRI से AWS जैसे लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फिर यहाँ पर जो दिया है पता, उस पते पर आपको फॉर्म भेजना है। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जिन लोगों के पास अभी तक आया नहीं कास्ट वैलिडिटी वैलिडिटी नॉन क्रीमिलियर EWS सर्टिफिकेट के बारे में, तो आपको 3rd राउंड के लास्ट डेट तक आपके लिए आपके पास टाइम होगा और आप तब तक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और 3rd राउंड तक आप डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट अपलोड कर पाओगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको पूछेगा, तो उस समय आपको रिसिप्ट के डिटेल्स देकर आपको अपलोड करनी होगी। लेकिन अगर तब तक अगर मतलब 3rd राउंड के लास्ट डे के रिपोर्टिंग तक आपका अगर डॉक्यूमेंट नहीं आए तो फिर आपकी कैटेगरी चेंज होगी और फिर आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल पर एडमिशन के लिए जाना होगा। जो सीट मिली होगी कैटेगरी से तो वो चली जाएगी। तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। ऐसी केसेस पिछले साल हो गई है इंजीनियरिंग एडमिशन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये था टाइम टेबल। जैसे भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपके पास ज़रूर उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।